नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। आज 12 मार्च सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, भारत सरकार सरकारी सेवाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लगातार मजबूत कर रही है। इसी दिशा में अब उमंग ऐप में मेरा राशन फीचर जोड़ा गया है। इस सुविधा के आने से राशन कार्ड धारकों को कई जरूरी जानकारियां अब सीधे अपने मोबाइल फोन पर मिल सकेंगी। यानी अब लोगों को छोटी छोटी जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है मेरा राशन फीचर? मेरा राशन एक डिजिटल सेवा है जिसकी मदद से राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। यूजर अपने राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि उन्हें सरकारी योजना के तहत कितना गेहूं, चावल व अन्य अनाज मिलना है। इसके साथ वह भी देख सकते हैं कि पहले कब और कितना राशन लिया गया था। इस फीचर की मदद से अपने आसपास की सरकारी राशन दुकान यानी फेयर प्राइस शॉप की लोकेशन भी आसानी से खोली जा सकती है। इससे लोगों को राशन लेने के लिए सही दुकान ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। इस सुविधा का उपयोग करना बहुत आसान है। सबसे पहले मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर दिए गए सर्च बॉक्स में मेरा राशन लिखें। इसके बाद मेरा राशन सेक्शन में जाकर अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करें। जैसे ही जानकारी दर्ज करेंगे, राशन से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका राशन समय पर और सही मात्रा में मिले। मेरा राशन फीचर इसकी दिशा में बड़ा डिजिटल कदम माना जा रहा है। उमंग ऐप में जुड़ा मेरा राशन फीचर अब मोबाइल से देखें, दुकान से लेकर राशन कार्ड की पूरी जानकारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर जानकारी आ गई है। ताजा अपडेट के अनुसार 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, 13 मार्च शाम 5 बजे किस्त की राशि जारी हो सकती है। तो ये बड़ी तारीख। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के वैश्विक झटके अब हरियाणा की रसोई और इंडस्ट्री तक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है। सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू गैस आपूर्ति को सामान्य बनाए रखना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक में स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कमर्शियल सप्लाई में अब केवल अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को ही प्राथमिकता मिलेगी। वहीं जमाखोरी रोकने के लिए अब घरेलू सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन के अंतराल पर ही हो सकेगी। हरियाणा में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। दिन सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा गर्म। 14 से 16 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश संभावित है। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? 13 मार्च को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 14 से 16 मार्च को आंशिक बादल छाए रहेंगे। पंजाब से सटे जिलों और दक्षिण हरियाणा में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी संभव है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 23-24 मार्च को खरीफ कृषि मेला आयोजित होगा। मेले में किसानों को धान, कपास, बाजरा, दलहन, तिलहन की उन्नत किस्मों, नई खेती तकनीकों, जल संरक्षण और कृषि यंत्रीकरण की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में कृषि यंत्र, बीज, जैविक उत्पाद व कृषि उद्योगों के स्टॉल लगाए जाएंगे। वैज्ञानिक किसान संवाद कार्यक्रम में किसान विशेषज्ञों से सीधे अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 23-24 को लगेगा मेला। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक विद्यार्थियों के दाखिले के लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार योजना के तहत दाखिले के लिए इच्छुक निजी स्कूलों को विभागीय पोर्टल पर 29 जनवरी से 15 फरवरी तक अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। इसके बाद विभाग कक्षावार उपलब्ध सीटों का विवरण पोर्टल पर जारी करेगा। स्कूलों को 10 मार्च से अपने नोटिस बोर्ड पर भी खाली सीटों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। अभिभावक और छात्र 13 मार्च से 30 मार्च तक सहमति देने वाले निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। यदि किसी स्कूल में सीटों से अधिक आवेदन आते हैं तो 1 से 5 अप्रैल के बीच लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ड्रा की तिथि और समय की सूचना अभिभावकों को पहले से देना जरूरी होगा। निजी स्कूलों को 1 से 15 अप्रैल तक चयनित विद्यार्थियों की दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और सूची नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। यदि मुख्य सूची के छात्र निर्धारित समय में दाखिला नहीं लेते हैं तो 15 से 30 अप्रैल के बीच वेटिंग लिस्ट के पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने वर्तमान सत्र में सरकारी स्कूल से पढ़ाई की हो, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए उससे कम हो, जो परिवार पहचान पत्र में सत्यापित हो। दाखिले के समय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और परिवार पहचान पत्र जरूरी होगा। तो चिराग योजना के तहत बड़ी अपडेट, 13 से 30 मार्च तक आवेदन होंगे।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मार्च महीना आधा बीतने को है पर प्रदेश में सरकारी राशन डिपो पर राशन वितरण शुरू नहीं हो पाया है। कारण बताया जा रहा है यूडीआई में तकनीकी दिक्कत से पीओएस मशीनें नहीं चल पा रही है। स्थिति है कि कार्ड धारक हर रोज डिपो पर चक्कर लगा रहे हैं, डिपो धारक लोगों को समझाकर लौटा रहे हैं। राशन के इंतजार में बीता आधा मार्च, डिपो से खाली हाथ लौट रहे उपभोक्ता। जल्द शुरू कराया जाए राशन वितरण। डिपो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 11 मार्च तक भी पीओएस मशीनें चालू नहीं हो सकी हैं। अधिकारी यूडीआई से संबंधित कोई दिक्कत बता रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर देने के लिए शिक्षा विभाग ने आरटी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 से 17 मार्च तक जिले के सभी निजी स्कूल अपने यहां आरटीई के तहत उपलब्ध सीटों की संख्या जारी करेंगे। इसके बाद 18 से 24 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्कूलों से प्राप्त सीटों और संबंधित दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी। 25 से 30 मार्च तक सत्यापित स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद 31 मार्च से 7 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल पर पात्र बच्चों के अभिभावकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा गठित रिजल्ट वैलिडेशन कमेटी 9 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से परिणाम घोषित करेगी और बच्चों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। लॉटरी में चयनित प्रदेशों के दाखिले की प्रक्रिया 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होगी। यदि किसी कारण से सीटें खाली रह जाती है तो उन्हें भरने के लिए 30 अप्रैल से 4 मई तक वेटिंग लिस्ट सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए शुरू किए गए सिक्योरिटी सर्विस पोर्टल में कर्मियों के डाटा संबंधी गड़बड़ियों के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अधिकतर के गलत मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र में त्रुटि, अधूरी जानकारी के कारण हजारों कर्मचारियों की फाइलें लंबित है। प्रदेश में करीब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की प्रक्रिया इस सर्विस पोर्टल से जुड़ी है, जिनमें से लगभग 30,000 कर्मचारियों का डाटा अब तक अपडेट नहीं हो पाया है। मानव संसाधन विभाग को एक बार फिर सभी विभागों, बोर्ड, निगम और जिला प्रशासन को निर्देश जारी करने पड़े कि पात्र कर्मचारियों का सही रिकॉर्ड जल्द से जल्द पोर्टल पर अपडेट किया जाए ताकि सेवा सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सके। विभाग के संज्ञान में यह भी आया कि कुछ सरकारी संस्थाओं के डीडीओ अभी तक पोर्टल पर सक्रिय नहीं किए गए, जबकि कई जगह डीडीओ कोड में भी त्रुटियां पाई गई है। इस कारणों से हजारों कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ी अपडेट, 30,000 कर्मियों का डाटा अभी अपडेट नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के कारण शेयर बाजार में आज यानी 12 मार्च को लगातार गिरावट है। सेंसेक्स करीब 600 अंक की गिरावट के साथ 76,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट है, ये 23,700 पर कारोबार कर रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का फैसला लिया है। इन प्रमुख तीर्थ स्थलों की होगी यात्रा। तो आप देख सकते हैं समझौते के तहत हरियाणा से श्रद्धालुओं को कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे, जिनमें अयोध्या, वाराणसी, तख्त श्री पटना साहिब, हुजूर साहिब, नांदेड़, पुष्कर, वैष्णो देवी टेम्पल, शिरडी साईं बाबा टेम्पल, शनि सिंगनपुर टेम्पल। जरूरत के अनुसार भविष्य में अन्य तीर्थ स्थलों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। कौन उठा सकता है योजना का लाभ? हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नागरिकों को अधिकारी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नव चयनित पटवारियों का ट्रेनिंग पीरियड एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। पहले जनवरी में इसे 2 महीने के लिए बढ़ाया गया था और अब मार्च में 4 महीने का और विस्तार कर दिया है। पटवारी लंबे समय से ट्रेनिंग पीरियड को 1 साल निर्धारित करने और उसे सेवा अवधि में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देश में अगले कुछ महीनों में लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदना महंगा पड़ सकता है। प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड जैसे प्रमुख कंपोनेंट के दाम बढ़ने से इस साल लैपटॉप, डेस्कटॉप की कीमतों में 35% तक के उछाल की संभावना है। तो मार्च में 10% बढ़ सकती है। कीमतें 12% पहले ही महंगे हो चुके हैं। 35,000 वाला लैपटॉप 45,000 का हो सकता है। पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। ऑटो जनरेटेड सिस्टम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। कमेटी ने सुझाव दिया है कि एनओसी की जगह एक ऑटो जनरेटेड क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया जाए। कैसे काम करेगा? अब सभी वाहनों का डाटा वाहन के सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस में मौजूद है, इसलिए एक राज्य का आरटीओ दूसरे राज्य की गाड़ी का रिकॉर्ड खुद ही चेक कर सकेगा। डिजिटल वेरिफिकेशन, टैक्स, पेंडिंग चालान या अन्य किसी बकाये की जानकारी ऑटोमेटिक तरीके से वेरीफाई हो जाएगी। इससे वाहन मालिक को फिजिकली एनओसी लेने के लिए अपने पुराने आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये बड़ी अपडेट हरियाणा वासियों के लिए, बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।